गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फैसल की ज़िंदगी में। गाइस शदीद बारिश हुई है और अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके जस्ट फ्री हुआ हूँ और बाहर आया हूँ। मैंने कहा ज़रा देखे क्या सीन है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये बेला ट्री का जो मेरा दरख्त था, ठीक है, इसकी हालत देखें, ये किधर तक पहुँचा हुआ है बारिश की वजह से। और ये बेलें शेलें सारी, वो अंगूर की बेल जो है ना सीधी ऊपर गई हुई थी छत पे और वो भी सारी गिरी। अब मुझे इसको भी ठीक करना पड़ेगा। और ये लौकी की बेल जो है ना अमरूद के दरख्त के साथ चिपक गई है और सीधी ऊपर को आ रही है। मैंने इसको कितनी बार काटा कि यार इससे ये दरख्त जो है ना अभी खुद इतना ग्रो नहीं हुआ तो कि ये भी ना झुक जाए, लेकिन वो फिर इसको बेल पकड़ लेती है और फिर ऊपर तक आ जाती है। अभी भी ये देखें, ये ऊपर तक आई हुई है ये बेल, और सारा बारिश ने जल थल्ले कर दिया। मैं भी जब नाश्ता लेने गया था उठ के, तो बाहर जो है ना रोड पे एक एक फुट पानी था, ठीक है, लेकिन फिर भी अब मजबूरी है, जाना पड़ता है। बाइक जैसे ही धोता हूँ, ये चेक करें, कल मैंने धोई थी और अभी इसकी फिर हालत चेक करें, ये देखें, बाहर जाना पड़ता है और फिर बाइक फिर गंदी हो जाती है। ये सारी सिचुएशन है, बंदा क्या कर सकता है। गाड़ी भी वॉश करवाई, ये भी बारिश से सारी भीगी हुई है। हमारा जो है ना प्लान निकलने का था यहाँ से, और ये प्लान था कि हम लोग इंशाल्लाह 21-22 को जो है वो यहाँ से मूव कर जाएंगे, स्वात की तरफ निकलेंगे, ज़रा घूमेंगे फिरेंगे 8-10 दिन और फिर वापस आ जाएंगे 15 दिन, जितना दिल किया। मैक्स जो है ना 15 दिन का हमारा प्लान था, लेकिन अपनी तैयारी कंप्लीट की हुई थी। बैग शैग जो है मैंने खुद धोया सर्फ से, और ये कपड़े वाला है, आपको आइडिया हो रहा होगा कैसा बैग है ये, ठीक है। तो इसको मैंने खुद धो दिया था। वाइफ जो है ना मुझे परसों कह रही थी कि भाई नया बैग लेके दो। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी आपके पास जो है ना गाड़ी है और उसमें पीछे बैग रखने की, ये वाला बैग रखने की स्पेस भी है, तो फिर मैं नया बैग तो मैं किस लिए लेके दूँ। तो वो कहती है नहीं बैग बड़ा है। मैंने कहा नहीं बड़ा है छोटा कोई बात नहीं। फिर कहती है कि बैग जो है ना गंदा है, बहुत बुरी हालत है इसकी, स्टोर रूम में पड़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका हल भी मेरे पास है, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। फिर मैंने इसको धो दिया था कल, और ये अब तक तो पूरा ड्राई हो चुका है, और ये मैंने खुद वॉश किया, ये देखिए नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल। और कल भी धूप नहीं निकली पूरा दिन, और आज भी अभी तक नहीं निकली, तो फिर भी ये ड्राई हो गया। बाकी मैं अब ऊपर से छत से जाके ना आपको सारे व्यूज़ दिखाता हूँ कि आफ्टर रेन जो है क्या सिचुएशन है। चलते हैं छत पे, आ जाए। मैंने कहा छत पे जाने से पहले आपको इब्बी के सीन दिखा दे। इब्बी क्या कर रहा है, इब्बी गेम इंजॉय कर रहा है अपनी प्ले स्टेशन पे। इसने मुझसे 3 जो है ना वो न्यू गेम्स इंस्टॉल करवाई थी, एक WWE और एक स्ट्रीट फाइटर 5 और एक नीड फॉर स्पीड हीट GTA, और एक और कोई गेम वो मैंने इसी में रहने दी और बाकी मैंने डिलीट करवा के ये इसको 3 गेम्स जो हैं नई इंस्टॉल करवा के दी थी। तो अब जो है ना ये खेल रहा है और मज़े में है। अभी गाइस छत पे आ चुके हम, और ये देखिए ज़रा क्या सीन है। ये मैं आपको सारा 360 दिखाता हूँ व्यू। ये चेक करें, ये चेक करें, ये दीवार देखें सारी गीली हुई है, भीगी हुई है। और हमारी ये दीवार भी, ये साइड से ये ऊपर तक, ये भी सारी बारिश से गीली हुई है, भीगी हुई है। ये साइड वाली दीवारें, ये वाली स्पेशली, ये भी सारी बारिश में भीगी हुई हैं। छत भी तो ड्राई नहीं है प्रॉपर, ये देखें यहाँ से थोड़ा सा पैर ड्राई है, ये ड्राई है, और बाकी सारी गीली है, छत भी गीली है। अच्छा, अब टूर का ये सीन बना कि टूर जो है ना हमने पोस्टपोन कर दिया, अभी मतलब डिले कर दिया, ये समझ लें आप। डिले किस लिए किया कि ये नारायण वाली साइड पे भी मौसम अच्छा नहीं है, सवात कलाम वाली साइड पे भी मौसम जो है ना वो अच्छा नहीं है। मैंने सारी क्वेरीज़ निकाली, मौसम की डिटेल्स निकाली, तो नेक्स्ट जो है ना 8-9 डेज़ मौसम ऐसा ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और बारिश, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट वगैरह का ख़तरा है, तो इसलिए मैंने कहा चले अभी इसको डिले करते हैं। क्योंकि तैयारी तो सारी हमारी कंप्लीट थी, मैंने आपको दिखाया है, बैग वगैरह सब नीट एंड क्लीन करके, बाकी काम काज करके उसको खर्चा बचा के धो धा के मैंने रखा हुआ, और बाकी सब तैयारी भी कंप्लीट थी ऑलमोस्ट। लेकिन ये वेदर कंडीशंस की वजह से जो है ना हम लोग निकल नहीं पाए। कोशिश यही है कि जैसे ही हमें सिग्नल्स मिलते हैं कि वेदर कंडीशन जो है अब सूटेबल है तो निकलेंगे, क्योंकि मैंने फैमिली के साथ जाना है। तो अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं होंगी तो फिर मसले मसाइल बनेंगे, और वो जो है ना इंजॉयमेंट के बजाय एक नई सरदर्द शुरू हो जाएगी। तो ये सारा सीन है। मौसम बरल अच्छा हो गया,
और थोड़ी जो चिपचिपाहट थी ना सावन की वो थोड़ी कम हुई हुई है कल भी और आज भी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी की वजह से जो है ना मेरी आंखें पूरी खुल नहीं पा रही, तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि भाई पूरी आंखें क्यों नहीं खोल रहा मैं। जब मैं बाहर नाश्ता लेने गया ना तो बाइक बस एक फुट पानी है बाइक। मैं अभी आपको ले जा के दिखाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी फ़ायदा कोई नहीं है, कहीं और कोई कटा ना खुला हो, बाइक स्लिप ना हुई हो या इस तरह का कोई और सीन ना बन जाए। लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं है, मैं खुद बाहर नहीं निकल रहा अभी। मैं कह रहा हूँ क्या ज़रूरत है अभी, बस ठीक है सड़कें गीली देख के आपने क्या करना है। यहाँ पे मेरी पेड़ जो है ना यहाँ पे हैंग थी ये इस वाली अंगूरों वाली, और ये यहाँ से टूट के इससे नीचे गिर गया। अब मैं इसके लिए प्रॉपर जो है ना कोई रोप लेके आता हूँ और इसको मैं दोबारा जो है यहाँ पे बांध दूँगा। रस्सी मेरे पास है एक पड़ी हुई है, गोला पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है ना बहुत हैवी है। ये देखिए ये वाली है मेरे पास, लेकिन ये बहुत मोटी हो जाएगी। इतना बड़ा जो है ना वो इतनी बड़ी बेल नहीं है जितनी ये रस्सी हो जाएगी। तो मैं और लेके आऊँगा सेंट्री शॉप से और फिर इसको मैं दोबारा ठीक कर दूँगा। दरख्त देखिए ये नहा धो के कितना अच्छा लग रहा है, ये चक्कर है साफ सुथरा होगा नीट एंड क्लीन। इस दरख्त में ना वो काटने वाली मक्खी होती है, हम तो उसको तबूड़ी शबूड़ी बोलते हैं, ठीक है, तबूड़ियाँ है। तो जब हम छत पे आके बैठते हैं ना तो वाईफाई बहुत डरती है, कोई एक भी देख ले तो वो फ़ौरन उठ के नीचे भाग जाती है। इधर देखिए ये परिंदे इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, दाना शाना चेक करते हैं पड़ा हुआ है कहीं, अभी काफ़ी है। आज का दिन गुजर जाएगा, कल जब छत पे आऊँगा तो डालूँगा। परिंदों के लिए मैंने यहाँ पे दाने का बंदोबस्त किया हुआ है, ये मैं रोज़ भर देता हूँ और कभी कभी तो एक दिन में खाली हो जाता है, कभी कभी खाली नहीं होता पूरा। तो मेरा छत पे डेली चक्कर लगता है और मैं डेली इसको लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि यार दाना बाजरा पूरा है कि नहीं है। परिंदे आते हैं यहाँ पे खाते हैं। वो देखिए ऊपर भी कबूतर बैठे हुए, वो ऊपर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो परिंदे और भी यहाँ पे आते हैं और बाजरा चुग लेते हैं वो। तो मैं इनके लिए डेली आलमोस्ट छत पे चक्कर लगाता रहता हूँ। अब वापस चलते हैं नीचे और नेक्स्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। चले अच्छा गाइज, जो बाइक की वीडियोस को लाइक करते हैं उनके लिए सील के मैंने ना इसका ऑलमोस्ट 300 पे जो है मैंने फर्स्ट ऑयल चेंज करवा दिया था और अभी 378 किलोमीटर ये चली है, ठीक है। और फर्स्ट ऑयल मैंने लोग 500 के बाद चेंज कराते हैं, कोई 300 के बाद करवाते हैं, मैंने 300 के बाद ही करवा दिया था। बल्कि होंडा वाले मुझे कहते हैं कि भाई अभी 500 तो चल लेते इसको, मैंने कहा यार आप चेंज करो, क्योंकि इसमें इंजन जब असेंबल होता है तो उसके जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वापस से स्टार्ट करते हैं तो इंजन के पार्टिकल्स छोटे छोटे वो कहते हैं कि इंजन के लिए अच्छे नहीं होते। तो आप फर्स्ट ऑयल और मेरे ख्याल से तो सेकंड ऑयल भी जो है ना थोड़ा जल्दी चेंज करें, और मैंने चेंज करवा लिया था फर्स्ट ऑयल। ऑलमोस्ट 1200 कॉस्ट आती है इसके अपने इंजन ऑयल की, ठीक है। तो वो मैंने दे के मैंने कहा क्यों रिस्क ले, हम मैंने चेंज करवा लिया था। और गाइस मैं जो है ना प्लांट लवर और ट्री लवर बंदा हूँ। ये देखिए मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि रात को ना ये इसके पत्ते जो है ना ऐसे ऐसे क्लोज़ हो जाते हैं ऐसे, और दिन के टाइम ऐसे ओपन हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसका नाम जो है इसको प्लांट ट्री बोलते हैं, सॉरी अम्ब्रेला ट्री बोलते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर गलत बता रहा हूँ तो आप लोगों ने करेक्शन करनी है कि इस तरह को क्या बोलते हैं। मैंने जितना सर्च किया उसके मुताबिक इसको अम्ब्रेला ट्री बोलते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये रात को जो है ना बंद हो जाता है ऐसे, और दिन को इसके पत्ते ओपन हो जाते हैं। ये देखें इसके ऊपर शबनम पड़ी हुई है, इनके ऊपर कितनी प्यारी लग रही है, ये देखें नज़र आ रही है आपको, ये चेक करें। तो ये मुझे बहुत प्यारा है यार इनसे, यकीन माने। मैं जब इस घर में आया ना तो मुझे ये एरिया दिखा और ये इसकी बड़ी बुरी हालत थी। तो ना मैंने सबसे पहले दूसरे तीसरे दिन मैंने वो ले के बेलचा जिससे खुदाई करते हैं वो ले के इसको मैंने सारा जो है ना जैसे बीज वगैरह लगाने के लिए करते हैं वो सूरत हाल इसकी कर दी थी। फिर उसके बाद एक एक करके मैंने चीज़ें यहाँ पे लगाई थी, ठीक है। तो वो माशाल्लाह देखिए सब थोड़ा थोड़ा सारा कुछ जो है ना वो ग्रो हो रहा है। मनी प्लांट और ये उसका ग्रेप्स का जो है वो पौधा था वो ये बेल बन गई है पूरी लंबी चौड़ी, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है ना इस पर अंगूर लगेंगे और मैं तोड़ के खाऊँगा आपको भी बताऊँगा। बाकी अमरूद का दरख्त जो है ये भी मैंने खुद लगाया था,
अभी इसके साथ वही बेल है, तो ये भी माशाल्लाह बड़ा होता है, तो फिर इसके साथ अमरूद लगेंगे तो वो भी उतार के हम लोग खाएंगे, ठीक है। सोचे तो यही, आप देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल ये बेल जो है ना, ये मुझे बड़ा डिसअपॉइंट कर रही है। इसके साथ मैंने इसको बहुत वक्त दिया मैंने। ये लौकी की बेल है, ठीक है, लेकिन अभी तक इस पर कोई लौकी नहीं लगी। पता नहीं, ये खुद ही मतलब ऐसे जो है ना मुरझाना शुरू हो जाती है, और ख़ुद ही बीच में कुछ इसके पत्ते ठीक होते हैं। आप ये देखें, ये वाले पत्ते जो है ना ये सारे ठीक हैं, और वो वाले पत्ते मुरझा गए। हालांकि मैंने इनको प्रॉपर लगा के डोरी शोरी, अब वो देखें ऊपर, अब वो पत्ते इतने अच्छे जा रहे हैं, बीच में आते पत्ते डैमेज है। मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। बहरहाल ये हो रहा है। गाइस जब इब्बी जो है ना अभी अपनी ब्रेकफास्ट की चाय पी रहा है, क्योंकि वो गेम खेलने में बिज़ी हो गया था। और इब्बी जो है जब से मैं प्ले स्टेशन लेके आया हूँ, तो इब्बी कुछ जो है ना वो चीट्स की बात कर रहा होता है, लेकिन मुझे लिटरली मुझे यकीन माने मुझे नहीं पता क्या होती है ये चीट्स, क्या नहीं होती। ये मुझे अंडरस्टैंड करने वो चीट्स आल्सो नॉन पैचेस होते हैं आपके गेम्स के। हाँ। वो जिसमें आप अप्लाई करते हो फिर वो काम करते हैं। जैसा GTA के होते हैं आप, जैसे इन्फिनिट हेल्थ, मैक्स एमो और मैक्स हेल्थ और नो कूप्स, ये होते हैं ऐसे। हाँ, तो गाइस ये कुछ चीट्स होते हैं। ये भी जो है ना मुझे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मुझे चीट्स चाहिए, और वो लेकिन मुझे गोल्ड हैंड का चीट्स तो मिल गया, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि वो आउटडेटेड वर्जन था नीड फॉर स्पीड का। हाँ, तो गाइस ये बहुत सारी कहानियाँ बता रहा होता है ऐसे, लेकिन यकीन माने मुझे नहीं पता, बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने ये गेम जो है ना ये प्ले स्टेशन में कभी नहीं खेली, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम तो हमारे टाइम पे तो वो कोई ऐसी टोकन वाली गेम्स होती थी, हम टोकन डालते थे, और फाइटर 97, फाइटर 98 या टेकन 3 ये खेल के हम बड़े हुए हैं, चीचू मीचू, और हमारे अपने ही नाम होते थे टेकन 3 में लोगों के, आजी तो बाबा तो फलाना तो ये सीन था। अब जो है ना टेक्नोलॉजी चेंज होगी, और इसको मैंने प्ले स्टेशन 4 ला के भी दे दिया, लेकिन फिर भी जो है ना कोई ना कोई इसने पंगा निकाला होता है। कभी गेम्स कह रहा होता है चेंज कर दें, सारी पी लिए चाहे, तो कभी गेम्स चेंज करके दी और दोबारा दूसरी इंस्टॉल करवा के दी, तो अब इसकी ये चीट वाली कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब कोशिश करूँगा सॉल्व करूँ, लेकिन मुझे सही समझ ही नहीं आ रही भाई चीट्स कैसे लेनी है कैसे नहीं। अब उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि भाई आपने इसको वाईफाई पे नहीं चलाना, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट नहीं करना आपने, और यहाँ पे इसने कुछ निकाला हुआ है गेम्स के बीच में, तो इस चक्कर में होता है कि भाई मैं खुद कर लूँ। मैंने कहा नहीं यार ना करिए, अब उन्होंने माना किया हुआ है। तो ऑलरेडी जो है ना वो आपको पता है जो अनएक्सपीरियंस बंदा उसको चूना भी ठीक लगाते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैं एक दोस्त के रेफरेंस से गया था, तो मैं बच गया था, नहीं तो वो मुझे 2,500 का चूना लगाने लगे थे। भाई इसमें सॉफ्टवेयर नया डाला है तो उसके अलग से चार्जेस हैं, और गेम इंस्टॉल करने के अलग से हैं। फिर आफ्टर ऑल मैंने उस दोस्त से बात करवाई, तो एंड में उन्होंने मेरे से सिर्फ गेम इंस्टॉल करने के चार्जेस लिए और सॉफ्टवेयर के चार्जेस नहीं लिए। तो ये सारा सिनेरियो है, ये सीन चल रहा है लाइफ में। तो यही था आज के दिन का शेयरिंग आपके साथ, ये सब चल रहा है। और आप लोग दुआ करें कि वेदर कंडीशन जो है ना जल्दी सूटेबल हों और हम लोग ट्रैवल के लिए निकलें, क्योंकि सारी तैयारी हम लोग करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और टूर प्लान करके बैठे हुए थे, और अब एट द एंड वेदर कंडीशन ऐसी आ गई है। और सुन ले, हाँ, और हम अपना प्ले स्टेशन वो लेते हैं, उसमें भी हम अपनी कुछ भी कर सकते हैं, या वाईफाई कनेक्ट करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, हम ऑन लेते हैं। किसी का क्यों लिया हुआ है आपने? भाई ये हमारा ही है गाइस, मुझे अब इतनी डिटेल नहीं पता थी, ये पता नहीं क्या रहा है, ये जेबी है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने प्ले स्टेशन एक दोस्त से बात करके जाके लेके आ गया था इसको गेम्स। मेरा मेन पर्पज़ ये था कि यार इसने गेम्स खेलनी है, ठीक है, तो मैंने गेम्स इसमें 5-6 गेम्स थी, फिर बाद में मैंने चेंज भी करवाई और मैं ला के इसको दे दी। अब ये इतनी आगे कहानियाँ कर रहा होता है, मुझे किसी की समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल आज का व्लॉग जो है ना, और आज की आपके साथ गपशप शेयरिंग वगैरह कि आज क्या सीन चल रहा था, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपने दुआ करने के हम अगेन बाबा के पैसे मिल गए, हम लोग जो है मेरी पॉकेट से पैसे गिरे हैं, तो भी कह रहा है बाबा के पैसे मिल गए। ये देखिए निकाल में बोल के, तो ठीक है, बस हमारे लिए दुआ करें, ठीक है। आज का व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ कि हम लोग जो है ना जल्दी वेदर कंडीशन अच्छी और हम लोग टूर पर निकल सकें। तो फैसल की ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, आप लोगों ने अपनी सपोर्ट जारी रखे, ठीक है। जैसे ही हम टूर पे निकलेंगे मैं आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा ब्लॉग्स, ठीक है, अपने टूर के भी। तो लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब फैसल की ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।